तो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो सच बताना, क्या गलती क्या है? क्या एग्ज़ाम में फ़ेल होना गलती है या गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाना गलती है? नहीं नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाना तो बताइएगा, क्या आपने अभी तक अपनी किसी गलती से कुछ सीखा है? सच बताइएगा। खैर, बात आज हमारी नहीं है। आज बात है आयरन मैन यानी हमारे टोनी भैया की। ऐसी बहुत कम चीज़ें होंगी जब आयरन मैन ने कोई गलती की और उससे कुछ सीखा नहीं। तो आज हम इसी से कुछ बातें करने वाले। तो बिना कोई गलती किए चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर सबसे पहली गलती की तो वो हुई थी आयरन मैन 1 में। जब आयरन मैन लापता हो गया था, सब लोग सोच रहे वो मर चुका है, किसी को कुछ पता ही नहीं था। और इसी गलती को हमने सबसे पहले देखा स्पाइडरमैन होम कमिंग में। जब पीटर को पता चलता है कि उसके सूट में जीपीएस भी है, तो मोस्ट प्रोबेबली आयरन मैन ने ये उसी गलती को देखते हुए बनाया होगा। करे अगर अगली गलती की तो वो इसी मूवी में थी, जब आयरन मैन उड़ते उड़ते इतना ऊपर चले जाता है, जो उसका मेटल होता है वो जमने लगता है। और उसने इसको बाद में सुधारा था एक नए मेटल को यूज़ करते हुए, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी जमने का पॉइंट बहुत ही ज़्यादा था। बात करें अगली गलती की तो जब वो आयरन मैन किलियन से लड़ रहा था, तो उसके आर्मर को वहाँ उसकी हेल्प करने में बहुत टाइम लग गया था वहाँ पहुँचने में, जिसको उसने बाद में सुधारा था अवेंजर्स मूवी। और फिर बाद में एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में तो उसने अपने आर्क रिएक्टर में ही नैनो पार्टिकल्स की मदद से अपना सूट बना लिया था। वो चलता फिरता खुद एक सूट बन चुका था। बात करें अगर अगली गलती की तो जैसा कि एवेंजर्स 1 में थॉर ने बहुत ही ज़्यादा जोर का बिजली का झटका देख के जो आयरन मैन है उसके सूट को ओवरलोड कर दिया था। उसी गलती को देखते हुए उसने बाद में अपने सूट में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसी एनर्जी को बाहर अटैक के लिए यूज़ करने की सोची, जो हमने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में बहुत अच्छी से देखा था। और अगर बात करें अगली गलती की तो अवेंजर्स 1 में जब वो मिसाइल को चितौरी स्पेसशिप तक ले जा रहा होता है, तब उसकी जान लगभग जाने वाली होती है, जिसको देख के उसने आयरन मैन 3 में एक ऐसा आर्मर बनाया जिसे वो दूर से रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल भी कर सकता था, और चाहे तो उसे अटैक भी करा सकता था और कुछ भी कर सकता था। वो उसे दूर से ही कंट्रोल कर सकता था 100%। तो अगर बात करें अगली गलती की तो जो अवेंजर्स 1 में आयरन मैन ने देखा कि जो उसकी पूरी टीम है अवेंजर्स, वो मिलके भी चितौरी आर्मी को नहीं हरा पा रही है, तो उसने खुद की ही अपनी एक आर्मी बना दी, जिसमें उसके आयरन मैन के सारे सूट थे, जिसे हमने आयरन मैन 3 में भी देखा था। लेकिन वो उतना कुछ काम के आए नहीं, लेकिन उसने ज़्यादा मदद तो नहीं की। लेकिन आयरन मैन 3 में उसने बहुत मदद की, इसलिए उसने फिर बनाया अल्ट्रॉन को। लेकिन अल्ट्रॉन ने जो उसका मेन मोटिव था बनाने का, वो नहीं कर पाया। और अगर बात करें अगली गलती की तो वो भी अवेंजर्स 1 में ही है, जब उसने देखा कि जो हल्क है वो कितना पावरफुल है और वो अवेंजर्स 1 में वो कितना बेकाबू हो गया, तो अवेंजर्स 2 में उसने हल्क को हराने के लिए बनाया हल्क बस्ट आर्मर, क्योंकि उसे पता था कि हल्क अगर बेकाबू हो गया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और उस वक्त पे हो भी जाता अगर ठीक टाइम पे आयरन मैन ने अपने हल्क बस्टर सूट से हल्क को रोका नहीं होता, वो पूरी तरह चारों ओर तबाही मचा सकता था हल्क। और अगर बात करें अगली गलती की तो आयरन मैन 3 में और हर मूवी में उसने यही देखा कि जो उसके रिपल्सर है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, वो ज़्यादा नुकसान, इसलिए उसने इन्फिनिटी वॉर में एक ऐसे रिपल्सर बनाए जो उसकी बॉडी से बाहर आके ज़्यादा एनर्जी छोड़ सकते थे। एक बार ड्रैक्स कहता भी है कि उसके ऊपर डालो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज, मेंटिस सब मिलके उसे समझा देते हैं कि नहीं, तुम उसे सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जानते थे उसकी ताकत कितनी है। अगली गलती है जब आयरन मैन बर्फ़ में ठंडा पड़ गया था और उसको इसने अपनी स्पाइडरमैन के लिए सही किया, जब उसने उसके लिए एक वार्मर बनाया। जब स्पाइडरमैन पानी में गिर चुका था, उसके बाहर आते ही उसके शरीर में अपने आप गर्मी पैदा होने लगी थी, जिसका उसका ठंड उसी समय भाग गया था। तो जब आयरन मैन किलियन से पहले हार चुका था, उसने बंदी बना लिया था, तो उसने वहाँ देखा कि उसके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको सुधारने के लिए उसने सिविल वॉर में अपनी वॉच में ही नैनो पार्टिकल्स से एक ऐसा हथियार बना लिया जिससे वो इमरजेंसी पे यूज़ कर सकता है, जब तक कि उसका सूट उसके पास ना हो। और अगली गलती है उसकी, जब उसने देखा कि कैसे उस पे और पेपर पे हमला हुआ, जिसको सुधारते हुए उसने बनाया रेस्क्यू आर्मर, जो हमने फाइनली एंड गेम में उसको यूज़ पे देखा। और आयरन मैन ने
एक बार नोटिस किया कि जो उसको उड़ने के लिए उसका हाथ और पैर दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसको उसने एंड गेम में सुधार दिया जब उसने अपने शरीर से बाहर भी कुछ रिपल्सर लगा के जो बहुत ही औसम काम करते थे, उससे अटैक और वो उड़ाना दोनों साथ में कर सकते थे। अगला है जब वो कैप्टन को पकड़ नहीं पाता है, उसकी स्पीड उतनी होती नहीं है, तो इसलिए उसने आयरन मैन ने बाद में एक ऐसा सूट बनाया जिसमें वो उतनी स्पीड से उड़ सकता, वो क्वीन जेट तो क्या स्पेसशिप का पीछा भी कर सकता था। और सिविल वॉर में जब रोडी विजन की अटैक से घायल होकर नीचे गिरने लगता है और उसे पकड़ नहीं पाते हैं आयरन मैन, तो वो उसी गलती को सुधारने के लिए आयरन स्पाइडर सूट में पैरासूट लगा देता है ताकि दोबारा ऐसी गलती हो तो वो बच सके। अब ये तो पता नहीं कि आयरन मैन सूट में वो है या नहीं। जब सिविल वॉर में उसका एमिंग सिस्टम ख़राब हो जाता है तो उसे अपनी आंखों से खुद एम करके निशान लगाना होता है। इस गलती को सुधारने के लिए उसने एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में अपने आप एमिंग सिस्टम लगा के खुद अब उसे बस दिमाग से सोचना पड़ता है एम कहाँ पे लगाना है और वो अपने आप चले जाएगा वहाँ। और बात करें अगली गलती की तो उसने देख लिया था कि स्पाइडरमैन में कितनी पावर है, लेकिन उसके वेब्स थोड़े कम पड़े, इसलिए उसने आयरन स्पाइडर सूट में एक नेल्स लगा ली है जिसने बहुत बार स्पाइडरमैन की मदद की एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम और न जाने कितनी बार। और जब सिविल वॉर में आयरन मैन कैप्टन अमेरिका और बकी को मिलकर हरा नहीं पा रहा होता है तो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कमज़ोर पड़ जाता है। इसी को देखते हुए वो न जाने बाद में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिससे वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ताकतवर हो जाते, भले ही वो आयरन ब्लेड हो, स्वॉर्ड हो या कोई डिफेंस के लिए कोई चीज़ जिसने थैनोस तक को न जाने कितनी अच्छी टक्कर दी और उसी के कारण वो थैनोस के गाल से थोड़ा सा खून निकाल पाया था। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सकेगा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो कर लीजिएगा।